बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ताज़ा तरीन खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमाद असगर गाड़ी। अगर आप मेरी खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों से मुतमइन हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं आज की अहम तरीन खबर की जानिब। खबर कुछ इस तरह है कि गंदम की इमदादी कीमत जो पंजाब गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है 3900 रुपये, अब किसानों ने इस पर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। किसान रहनुमा हैं लाहौर में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लाहौर चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन भाट ने कहा है कि गंदम की इमदादी कीमत में कम मुकर्रर करने पर ईद के बाद पूरे पंजाब में किसान भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है, जो कि बहुत कम है। गुज़िश्ता साल की स्पोर्ट प्राइस भी 4000 रुपये थी, अब तो पैदावारी लागत भी बढ़ चुकी है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने कहा है कि खादें, यूरिया, DAP, डीजल समेत तमाम चीज़ों को किसानों को ब्लैक में दी गई हैं, बल्कि दुगनी कीमत भी वसूल की गई है। ज़रूरी मदाखिल दुगने से भी तजावुज़ कर चुके हैं। महंगाई के तनासब से मुकर्रर रेट कम करने की बजाय, ज़्यादा करने की बजाय हुकूमत ने कम किए हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल का रेट ही इस साल से भी लगा दिया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भाट ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दावे किए थे कि मैं तो खिदमत करूँगी, लेकिन अफसोस वो अपने पहले ही दावे में नाकाम हो चुकी हैं। किसान दुश्मन और ज़ालिमाना पॉलिसियाँ बनाई हैं। हमारा मुतालबा है कि कम अज़ कम 5000 रुपये फ़ी मन गंदम सपोर्ट प्राइस का ऐलान करे। खालिद हुसैन भाट ने कहा है कि हुकूमत ने 4600 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है, लेकिन उन्होंने कहा यह सिंध में की है। उन्होंने कहा पंजाब के किसानों के साथ ये इस तरह अजीम जुल्म क्यों किया जा रहा है। ईद उल फितर के बाद उन्होंने पूरे पंजाब में किसानों को एहतजाज करने की कॉल भी दी है। उन्होंने कहा हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जबकि इस्लामाबाद विफाकी हुकूमत ने 25 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर रखा है, जो कि रवां साल के हदफ के मुकाबले में 69% कम है। जी, तो अब बात दरअसल ये है कि हुकूमत ने किसानों से इस साल गंदम लेने का जो हदफ है वो इंतहाई कम कर रखा है। गुज़िश्ता साल जो हुकूमत पंजाब ने गंदम खरीदनी थी उससे भी कई दर्जे कम अब हुकूमत ने प्लान बनाया है कि हम गंदम किसान से ख़रीदेंगे नहीं, पैसे तो ख़रीदेंगे नहीं। अभी आप देखें किसी भी फूड सेंटरों पर गंदम खरीदारी का कोई इन्होंने प्लान पॉलिसी तरतीब नहीं दी है। अब जो गंदम मार्केट में पंजाब में आ रही है तो वो ऐसे कोड़ियों के भाव बिक रही है। 8000 रुपये फ़ी बोरी गंदम की बिक रही है, जो कि इंतहाई कम और किसानों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। मैं आपको खबर बताता हूँ। खबर है निजी न्यूज़ TV चैनल है एक न्यूज़, उसकी खबर लगी है 12 सितंबर 2023 को ये खबर लगी है। चीनी खाद और गंदम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। आप समझ रहे हैं हम क्या आपको बता रहे हैं। जिसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस में भी जमा करा दी गई है, यानी कि 2023 में ये स्मगलिंग के बारे में सरकारी एहलकारों के मुलव्वस होने की खबर वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई है। अब क्या बना है, कुछ आपने सुना है? हमने तो नहीं सुना। इन्होंने किसी AC को उड्डयन लगाया हो, किसी DC के रिकवरी की हो, नहीं सुना। अब खबर की तफसील सुने। तफसील के मुताबिक करेंसी और आयल के बाद चीनी और खाद और गंदम की स्मगलिंग की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस में जमा करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में चीनी खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात दर्ज झैल हैं। गंदम, खाद, चीनी के स्मगलों और सरकारी एहलकारों के मुलव्वस होने की रिपोर्ट मौसूल हुई है। उनकी स्मगलिंग में 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने और 26 स्मगलों की निशानदेही की गई है। अब यूँ समझ लें ये रिपोर्ट 100% तो दुरुस्त नहीं हो सकती, रिपोर्ट में भी यानी कि झोल आ सकता है। झूलेलाल जैसी रिपोर्ट है। अब जो इनका अपने होते हैं, जो बड़े बड़े स्मगलर होते हैं, उनकी रिपोर्ट जाती नहीं है। जो छोटे मोटे होते हैं उनकी जाती है, या उनकी जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं, जो इनके बस में भी नहीं होता, उनके बस में भी नहीं होता, उनकी रिपोर्ट ये शायद करते हैं या उनकी रिपोर्ट भिजवाते हैं। बहरहाल एक गवर्नमेंट का इदारा है IB, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। ये 12 सितंबर को एक न्यूज़ में ये चैनल में छपी है। ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। हसास इदारे की निशानदाही पर 90,147 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा शुदा गंदम स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ले ली है। IB की रिपोर्ट में स्मगलर की मदद करने वाले 259 एहलकारों की निशानदेही भी की गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है सूबाई हुकूमत में तैनात एहलकार स्मगलरों और ज़ख़ीरा
ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मदद फराम करते हैं। पंजाब में 272, सिंध में 244 और KPK में 56 सरकारी एहलकार स्मगलरों की मदद करते हैं। बलूचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलरों के साथी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की स्मगलिंग में 148 अशखास चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पाए गए हैं। रिपोर्ट में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान चीनी स्मगल करने वाले 87 स्मगलरों की निशानदेही की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करके 12,409 मीट्रिक टन गंदम पकड़ी गई है। रिपोर्ट में चीनी स्मगलरों में कानून नाफिज करने वाले और दूसरे महकमों के यानी कि 52 अफसरान के मुलव्वस होने की भी निशानदेही की गई है। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में 405 ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदेही की गई है। अफगानिस्तान को खाद स्मगल करने वाले 64 स्मगलरों की निशानदेही की गई है। खाद अफगानिस्तान स्मगल करने वाले में 5 और सिंध से 3 लोगों की निशानदेही की गई है। इसी तरह बलूचिस्तान से 40 और KPK से 12 स्मगलरों की निशानदेही की गई है। अब देखना यह है कि मजबूत हुकूमत, जिसके पीछे मजबूत इदारे थे, लाए गए थे और जिन्होंने ये वादा किया था कि हम इस हुकूमत को चलाएंगे, जिन्होंने कहा मैशत का पहिया बेहतरीन चल रहा है, अब वो मजबूत लोग, मजबूत मैशत को सहारा देने वाले मजबूत लोग समझ रहे होंगे ना कौन मजबूत लोग हैं, यानी कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब वो मजबूत लोग हैं। उन्होंने ये निशानदेही की थी, उन्होंने ये हुकूमत की कुर्सी को सपोर्ट किया था और हुकूमत को चलाने का अंदिया दिया था और हुकूमत को आज तक चला रहे हैं। लेकिन किसानों पर ये जुल्म अदीम हो रहा है। इस जुल्म अदीम को रोकने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन कोई किरदार नहीं अदा कर रहा। चौधरी निज़ामुद्दीन से भी लोग इल्तिजा कर रहे हैं कि चौधरी साहब आपका तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप ही चला रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें, क्यों किसानों के हाल को बेहाल कर रहे हैं, किसानों पर क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं। अब ये जुल्म का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। जो 5 माह बाद जो जुल्म अदीम होगा, यानी कि लोगों को 40 रुपए में भी रोटी नहीं मिलेगी और वो लोग रोटी के हसूल के लिए गदा जैसी सूरत हाल नजर आ रही है। हम नहीं कहते अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें सब्र और इस्तकामत दे और हमारी हुकूमत को भी होश के नाखून लेने होंगे, क्योंकि हुकूमत में जो बैठे हैं ये लोग तो चाहते हैं कि कमीशन खाना है, कमीशन पे गंदम हम मंगवाएंगे और ये हमने किसानों से गंदम, अपने मुल्क वाले किसानों से गंदम खरीदनी नहीं है। किसान डूबता चला जा रहा है। दगा की सूरत हाल ये है कि इसराइल का कोई भी सिफारत खाना महफूज नहीं है। ये साबिक ईरानी कमांडर ने दावा किया है, रहीम सफ़ी ने दावा किया है कि कोई भी इसराइली सिफारत खाना अब हमसे महफूज नहीं है। ईरान में इस्लामी इनकलाबी गार्ड IRGC के साबिक कमांडर रहीम सफ़ी की जानिब से इस दावे के बाद इसराइल का कोई भी सिफारत खाना महफूज नहीं है। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपने रद्द अमल में कहा है कि उनका मुल्क किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ख्याल रहे कि 1 अप्रैल को ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा था कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर इसराइली हमले में तंजीम के 2 सीनियर कमांडर समेत 7 एहलकार शहीद हो गए हैं। ईरान की इसराइली सिफारत खाने से मुतल्लिक दावों के बाद इसराइली वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा है कि उनके मुल्क ने किसी भी मुमकिन सूरत हाल के जवाब देने के लिए ज़रूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। यानी कि इसराइल कह रहा है कि हमने अपनी ज़रूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। यूँ समझिए, इसराइल और अमेरिका ने अपनी अफवाज को चौकस कर दिया है। वो मुमकिन ईरानी हमले की तैयारी कर रहे हैं जो खित्ते में इसराइली या अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाए। किसी जरिए के हवाले दिए बगैर रहीम सफ़ी यानी कि ईरानी सफ़ी दावा किया है कि कल तक मिस्र, उर्दन, बहरीन और तुर्की समेत हुकूमत के 27 सिफारत खाने बंद कर दिए गए हैं। ये खौफ की वजह से हुआ है, यानी कि इसराइल में अब खौफ आ चुका है। वो खौफ है इसराइल को खौफ है ईरान का, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को भी चित कर दिया है। क्योंकि हर महाद पर, हर मकाम पर इसराइल तो बदात खुद तो एक छोटा सा मुल्क है, उससे तो उसे वो पालतू बच्चा है, यानी कि बिल्लू बच्चा है अमेरिका का, उसे तो बिठाया गया है अमेरिका ने, यानी कि आलमी ताकतों ने उसे यहाँ मुसलमानों के बीच सेंटर में आबाद कर रखा है। अब वो अमेरिका हर बार उसे बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ईरान ने उसे नंगा करके रख दिया है। ईरान ने कैसे नंगा किया है? ईरान ने यूं नंगा किया है कि इसराइल को खदशा है कि वो ईरान हमास की, यमनियों की और शामियों की हिमायत कर रहा है। इसी वजह से इसराइल ने मिसाइल हमला किया था शाम में, दमिश्क में, जिसके नतीजे में ईरान के 7 अफराद शहीद हो गए थे। उन शहादत के नतीजे में ईरान ने एक लेटर लिखा है, यानी कि किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर के थ्रू उन्होंने एक ख़त भेजा है अमेरिका को कि हमारे साथ इसराइल ने दहशतगर्दी की है और इस दहशतगर्दी का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो उन्होंने, अमेरिका ने भी कोई इस हवाले से
यानी कि ईरान को डराना धमकाना कि जैसे कि उसकी पॉलिसी है कि मैं ये पाबंदी लगा दूंगा, मैं वो पाबंदी लगा दूंगा। अमेरिका भी खुल के हिमायत तो इसराइल की नहीं कर सकता। तो जो ही ये धमकी ईरान की जानब से गई है तो इसराइल ने अपने 27 ये इंटरनेशनल न्यूज़ में ये खबरें आ रही हैं, खबरें चल रही हैं, उसमें 27 अपने जो सिफारत खाने हैं उनमें बंद कर दिया है, उन्होंने सफीरों को वापस बुला लिया है। ईरान भरपूर तैयारी कर रहा है। अगर ईरान एक तो यमनियों की हिमायत कर रहा है, यमनियों में भी एक बहुत बड़ा है, उन्होंने एक टारगेट अचीव किया है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि वो ये है, यमनी हौथियों ने बरतानिया और इसराइल के 3 बहरी जहाज़ों को ठीक निशाना बना डाला है और जैसे वो तबाह हो गए हैं। ये खबर आ रही है। पहले जहाज को बहरा हिंद में और दूसरे को बहरा अरब में बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया और ये भी खबर आ रही है कि उन्हें ये ड्रोन तैयारों से भी निशाना बनाया गया। यमन हौथियों ने बरतानिया और इसराइल के 3 बहरी जहाज़ों को ठीक निशाना बनाया। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हौथी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने बरतानिया और इसराइल के 3 बहरी जहाज़ों को बहरा अहमर, बहरा अरब और बहरा हिंद में ठीक निशाना बनाया है। हौथी फौज के तर्जमान याया सेरी ने अपने टेलीविजन पर नशर होने वाली अपनी तकरीर में कहा है कि बहरा अहमर में एक बरतानवी जहाज को मिसाइलों से ठीक निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल तबाह हो गया है। मकबूजा फलस्तीनी बंदरगाहों पर जाने वाले 2 इसराइली बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाते हुए सेरी ने इतला दी है कि पहले जहाज को बहरा हिंद में और दूसरे को बहरा अरब में बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ये कुछ इस तरह से खबर है। और दूसरी उन्होंने ये खबर भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसराइल ने खान यूनिस कैंप की ईंट से ईंट बजा दी है। यानी कि खान यूनिस कैंप जिसमें मजलूम फ़लस्तीनी रहते हैं, गजा के इलाके हैं, ये उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अब जो मीडिया पर इतलात आ रही हैं कि 33,000 के करीब गजा के बेचारे निहत्ते मासूम लोगों को उन्होंने शहीद किया है।